दोस्तों इस चीज को केले के पत्ते पर लिख करके और आपने यदि अपने घर में टांग दिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। दोस्तों यदि आप शत्रु के कारण बहुत परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि जो शत्रु है वो आपको बहुत ज्यादा परेशानी में डाल रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत में डाल रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ में डाल रहा है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको केवल मात्र जो मैं चीज बता रहा हूं वो लिखना है और लिख करके केवल मात्र अपने मुख्य द्वार पर टांग देना है घर में। बस आप जो परेशान थे, आप हजारों रुपए लाखों रुपए तांत्रिकों को दे रहे थे कि यार हमारे घर में जो है नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी हो जाए, हमारा शत्रु जो है वो जबरदस्ती हमें परेशान करता है तो शत्रुओं का बिगाड़ हो जाए, हमारे सारे शत्रु छूमंतर हो जाए, है ना। कोई भी शत्रु दोस्तों यदि आपको सामने से जान से मारने की धमकी दे रहा है तब भी उपाय काम करता है। कोई कोर्ट कचहरी के केस में फंसा देता है तब भी ये काम करता है। कोई आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है तब भी उपाय काम करता है। आप जॉब पर बड़े दुख हो रहे हैं, आप नौकरी पर जाते हैं, नौकरी पर जाने के बाद बड़े दुखी हो रहे हैं, आपका बॉस जो है आपको ठीक से भाव नहीं देता और आपको पसंद नहीं करता, तब भी उपाय काम करता है। इसके अलावा यदि आपका पड़ोसी आपको परेशान करता है, पड़ोसी जबरदस्ती हाहू मचाता है आपके जीवन में, बहुत जबरदस्ती आपके जीवन में बोझ बन करके वो पड़ोसी रहता है, तब भी ये उपाय काम करता है। अब दोस्तों इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा दोस्तों केले के पत्ते का इंतजाम। अब ये केले का पत्ता दोस्तों लंबा होता है, चौड़ा होता है ना, वो वाला केले का पत्ता यदि आपके आसपास कहीं पेड़ लग रहा है केले का तो आप वहां से ला सकते हैं। देखिए वैसे मंदिरों में, हम मंदिर में जाते हैं ना तो मंदिरों में केले के पेड़ अधिकतर दिखाई देते हैं, या फिर साउथ में चल जाए तो साउथ में तो भाई जो ये साउथ में जो घर होते हैं वहां पर केले के पेड़ लगे रहते हैं। कई जगह पर ब्राह्मणों के घर में भी केले का पेड़ लगा रहता है या फिर अग्रवालों के घर में भी लगा रहता है। अब आप देख लीजिए आपके आसपास कहां पर केले का पेड़ लगा हुआ है। वैसे बाग बगीचों में सब में केले का पेड़ तो आसानी से दोस्तों मिल ही जाता है, भारतवर्ष में सभी जगह केले के पेड़ उगते हैं, इस कारण से दोस्तों केले के पेड़ में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो आपको करना क्या है दोस्तों, केले का एक पत्ता लाना है, भले छोटा पत्ता लाएं, ज्यादा बड़ा पत्ता नहीं लाएं, केले के पत्ते तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो आपको एक छोटा पत्ता ही भले लाना है, लेकिन वो पत्ता जो है इतना बड़ा होना चाहिए कि भाई उसमें आप जो मैं चीज बता रहा हूं वो लिख लें। अब दोस्तों वो कौन सी चीज है, क्या है, कब ये उपाय को करना है और कैसे शत्रु का इससे नाश होगा, तो मैं पहले भी बता चुका हूं दोस्तों। इनसे उन शत्रु का नाश होगा जो जबरदस्ती आपके पीछे पड़ते हैं, गुप्त शत्रु हैं, पीठ पीछे वार करते हैं, है ना। आजकल शत्रु क्या करता है कि सामने से आकर के वार कम करता है, आजकल शत्रु है ना पीठ पीछे तांत्रिकों द्वारा हम पर किया करा कराता है, हमारे परिवारजनों पर करवा देता है। आपने देखा होगा आपके घर में भी एकदम से कभी कभार है ना लड़े झगड़े हो गए होंगे, आपके घर में लड़े झगड़े होना शुरू हो गए होंगे, एकदम से परिवार में मनमुटाव हो गया होगा, आपस में परिवार के लोग लड़ लिए होंगे, या किसी का दिमाग खराब परिवार में हो गया, कोई चिड़चिड़ापन जो है किसी व्यक्ति के किसी सदस्य के जीवन में हो गया होगा तो वो चिड़चिड़ करता होगा आपके सबके ऊपर, या फिर कुछ ऐसा हो गया होगा कि एकदम घर में शांति थी लेकिन अब अचानक से शांति हो गई, मतलब अचानक से अशांति घर में फैल गई है और पूरे घर में नेगेटिविटी का माहौल है, यानी कि अब जो उस घर में व्यक्ति रह नहीं सकते, इस तरह से माहौल जो है बिगड़ा हुआ माहौल जो है इस घर में हो गया है। तो दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, किस तरह से उपाय को करना पड़ेगा, देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा दोस्तों केले का पत्ता और लेना पड़ेगा दोस्तों आपको लाल कलर का पेन। देखिए लाल कलर का पेन क्यों बता रहा हूं, यदि मार्कर ले ले, लाल कलर का मार्कर या स्केच पेन आप ले लें तो सबसे बढ़िया, या फिर आप सिंदूर का भी प्रयोग कर सकते हैं। सिंदूर जो होता है दोस्तों या तो लाल रंग का कंकु या फिर आप केसरिया रंग का सिंदूर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। केसरिया रंग का वो सिंदूर होता है जिससे हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, यानी कि दो तरह के सिंदूर आते हैं, एक होता है लाल रंग का सिंदूर, एक होता है केसरिया रंग का सिंदूर। तो आप केसरिया भी ले सकते हैं, लाल भी ले सकते हैं, लाल की मनाही नहीं है, लेकिन हाँ यदि केसरिया ले तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और यदि आपके पास सिंदूर नहीं है तो आप लाल कलर का स्केच पेन या फिर लाल कलर के मार्कर का भी प्रयोग कर सकते हैं। बाजार में लाल कलर का मार्कर बड़ी आसानी से मिल जाता है, 20 से 25 रुपए का मार्कर आता है जिसमें आपके खूब चलेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये मार्कर भी आप ले लें लाल कलर का, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये सब चीजें लेने के बाद है ना आपको बैठना है दोस्तों दक्षिण दिशा में मुख करके, क्योंकि आप अपने शत्रु का नाश करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएंगे, केले का पत्ता आपके सामने रहेगा और दोस्तों आपको लिखना है पेन से, लाल कलर के पेन से, लाल कलर के मार्कर से उस केले के पत्ते पर बजरंग बाण। दोस्तों बजरंग बाण को तो आप भली बात जानते होंगे, बजरंग बाण जो है हनुमान चालीसा जो आती है उसके अंदर बजरंग बाण भी होता है, या फिर आपने कभी सुंदरकांड पढ़ी हो तो सुंदरकांड के अंदर बजरंग बाण का भी प्रयोग किया जाता है। तो आप दोस्तों बजरंग बाण या सुंदरकांड का प्रयोग करें, ठीक है ना। अब ये बजरंग बाण और सुंदरकांड जो होते हैं ना दोस्तों, ये आपकी जितनी भी शत्रु हैं, जितनी भी निगेटिविटी है, कोई भी शत्रु आपको परेशान करता है, यदि ज्यादा बाहुबली बनता है, अब हनुमान जी से बाहुबली तो कौन शत्रु हो सकता है, हनुमान जी जितने बाहुबली हैं उनसे ज्यादा कोई बाहुबली नहीं बन सकता, है ना। तो दोस्तों आप क्या करें, आप
सबसे पहले तो उस केले के पत्ते पर बजरंग बाण लिखें एक बार, ठीक है ना, और पूरा सटीक लिखना, गलत सलत मत लिख देना। लोग गलत सलत बजरंग बाण लिख देते हैं, फिर उपाय करते हैं, फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर वो बोलते हैं कि साहब हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए हनुमान जी की शक्ति है, हनुमान जी की शक्ति है बजरंग बाण, तो आपको फर्क तो निश्चित रूप से पड़ना है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, आपको बजरंग बाण जो है बिल्कुल सही सही लिखना है। किताब में से देखें, एक एक शब्द ठीक तरीके से उसको लिखें। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, उसको फोल्ड करेंगे, उस पत्ते को, जो केले का पत्ता है उसको फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करके उस केले के पत्ते को फोल्ड करके आपको एक लाल कपड़े में रखना है, और लाल कपड़े में रख करके पूरे घर में उसको घुमाना है। देखिए आपकी यदि डबल स्टोरी मंजिल है या सिंगल स्टोरी मंजिल है, मैं नहीं जानता आपका क्या है ना, जो भी है, जिस भी घर में, जिस भी कमरे में, कोई सा भी कमरा हो, चाहे जिसमें कोई गया नहीं हो, है ना, कोई जाता नहीं हो किसी कमरे में। बहुत से घरों में ऐसे कमरे बंद रहते हैं जहां पर ताला लगा रहता है, सांकल लगी रहती है, वहां कोई नहीं जाता, उसमें अटाला पड़ा रहता है। तो ऐसे कमरे में भी आपको उस पत्ते को ले जाना है फोल्ड करके, लाल कपड़े में बांध के, तो पूरे घर में उसको घुमाना है। क्या एक एक कमरे के अंदर उसको घुमाना है, एक एक कोने के अंदर घुमाना है, घर के कोने कोने में उसको घुमाना है, ऊपर नीचे जितनी भी आपकी मंजिलें हैं, 4 मंजिल 5 मंजिल जो भी आपका मकान है, पूरे मकान में उसको घुमाएं। और उसको घुमाने के बाद दोस्तों अपने सर पे से भी उसको 7 बार मारें, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में अपने सर से 7 बार उसको घुमाएं। ठीक है, जब आप घड़ी की सुई की दिशा में उसको अपने ऊपर से 7 बार घुमाएंगे, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, एक लच्छा लेंगे या मोली लेंगे, और मोली या लच्छे की सहायता से आप उसको, है ना, मोली या लच्छा लेंगे, और मोली या लच्छे की सहायता से आप क्या करेंगे, आप उसको जो है ना अपने मुख्य द्वार पे अंदर की तरफ टांग देंगे। अब दोस्तों मुख्य द्वार पर कहां टांगना है, कई लोग क्या करते हैं मुख्य द्वार पर बीचों बीच टांग देते हैं, ऐसा नहीं करना। आपको मुख्य द्वार के दाईं तरफ, यानी कि आप जब अंदर खड़े रहेंगे तो अंदर से जब बाहर देखेंगे तो आपके दाईं तरफ कौन सी जगह है, उस दाईं तरफ की जगह पर आपको उसको टांग देना है। बस उसको दाईं जगह पर उसको टांग दें, और टांगने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं बोलना, बस इतना आपको करना है। दोस्तों ये आप यकीन मानेंगे 24 घंटे भी नहीं बीतेंगे, मतलब कि ये मान लीजिए 2 घंटे के भीतर भीतर ये बजरंग बाण जो है काम करने लग जाता है। वैसे तो ये टांगते ही काम करने लग जाता है, लेकिन यदि किसी शत्रु की तरफ से कोई बला आपके ऊपर आ रही होगी, कोई शत्रु बाहुबली बनकर के आपके घर में लड़ाई झगड़े कर रहा होगा, कोई गुप्त शत्रु आपको किया कराया करा रहा होगा, तांत्रिक द्वारा किया कराया करा होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक भी चीज नहीं रहेगी तांत्रिक द्वारा किया कराया करेगी। या फिर आपके जीवन में कोई ऐसी शक्ति है जिसने कच्चे कलवे छोड़ रखे हैं, या फिर किसी ने जो है ऐसी चीज छोड़ रखी है जो बहुत ही गंदी है, ऐसी गंदी शक्ति है जिससे बदबू आती है पूरे घर में, हर कभी आपको बदबू आने लग जाती है, हर कभी आपको रात को नींद नहीं आती, आप रात में डर जाते हैं, है ना, इस तरह का वातावरण भी यदि हो रहा है, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार प्रयोग है, इसको जरूर कीजिएगा। इसको एक बार करने के बाद आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। दोस्तों इसको दोस्तों आपको मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन, रविवार के दिन भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। रविवार के दिन भी आसानी से प्रयोग किया जा सकता है, शनिवार के दिन भी और मंगलवार के दिन भी किया जा सकता है। इससे आपके जीवन में शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये जरूर कीजिएगा, इससे आपके जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी का संचार होगा, बहुत ज्यादा आपके जीवन में मतलब एक तरह से पॉजिटिविटी आएगी, आपके जीवन में बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।